बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात को शहबाज शरीफ की काबीना के एक फर्द जो हुज़ैफा रहमान है, जो ज़ाहिरन सहाफ़ी भी थे और सहाफ़ी से अब वो मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने कहा जी देखें, वो खान साहब के साथ हमारी बातचीत हुई तो हमने भी और इस्टेब्लिशमेंट में ज़र्फ दिखाया और हमने कहा कि ठीक है। तो खान साहब ने कहा अगर डील करनी है मुझे यूरोप या बरतानिया भेज दो। तो फिर हमने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने जाना है तो किसी गल्फ मुल्क के अंदर जाएं। तो इस तरह बात नहीं बनी और ये वो। तो उनका मसला क्या था कि गल्फ कंट्रीज के अंदर आप पॉलिटिक्स जो है वो नहीं कर सकते। चले उसको छोड़ देते हैं। ये सवाल यहां पे होता है कि क्या इमरान खान से कोई डील हो रही है, डील हो सकती है। लोग ये सवाल अक्सर करते हैं और मैं इसका अक्सर कहता हूं कि इसका फैसला एस्टैब्लिशमेंट ने, अदालत ने, किसी और ने नहीं करना। इसका फैसला इमरान खान ने करना है। किस तरह से करना है? इमरान खान आज चीजें सेटल कर लें, उनके साथ जो उनकी मुतालिबात हैं पूरे हो जाएं, खान साहब कल बाहर आ जाएंगे। और अब इस बारे में चूंकि अलीमा खान ऑलरेडी इस बात के ऊपर कह चुकी हैं और तहरीक इंसाफ भी कह चुकी है कि खान साहब को एक ऑफर हुई थी, कभी 3 साल का टाइम रखा गया था और बनी गाला भेजने की बात, आज उस पे एक अहम इंकशाफ जो है वो हुआ है। और वो अहम इंकशाफ इस तरीके से हुआ है कि न सिर्फ खान साहब को ऑफर दी गई, ऑफर का पता चल गया जिस बंदे ने ऑफर दी, और जो खान साहब का रिएक्शन था वो बहुत ही दिलचस्प था। कैसे? एंकर मंसूर अली खान साहब के साथ जो है वो सुहेल वड़ाइच जो है उनकी एक पॉडकास्ट थी, वो जो कि कल आनी है। लेकिन उस हवाले से जो तफसीलात आई हैं वो तफसीलात ये हैं कि उसमें सुहेल वड़ाइच ने इस बात के हवाले से कहा है कि मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं या कह रहा हूं कि इमरान खान को डील ऑफर की गई है। अच्छा, उन्होंने उस डील की तफसीलात बताई हैं। वो डील क्या है? उनके मुताबिक डील ऑफर यह की गई है कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, आप खामोश हो जाएं और जो सिस्टम है इसको तस्लीम कर लें। यानी जो चल रहा है उसको चलने दे और कोई तहरीक, कोई शोर शराबा, एहतजाज वो नहीं होना चाहिए। अब उनके मुताबिक खान साहब ने क्या उस डील के ऊपर मानना था या क्या मुआहिदा करना था? मैं सुहेल वड़ाइच के अल्फाज दोहरा रहा हूं कि जो डील की ऑफर या पैगाम लेके गया खान साहब ने, उस पर जूती उतार ली, कॉल लेके गया। उसमें सुहेल वड़ाइच बाकायदा उस पॉडकास्ट में नाम ले रहे हैं कि ये गंडापुर, अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर है जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो पैगाम लेके गए। अब अली अमीन गंडापुर अगर ये पैगाम लेके गए हैं तो अली अमीन गंडापुर अपने पास से पैगाम तो नहीं लेके गए होंगे ना, उनको किसी ने पैगाम दिया होगा, किसी ने कहा होगा या कोई कहीं इनिशियल बातचीत हुई होगी जिसके बाद कहा गया होगा कि आप जाएं। और खान साहब को वो समझते हैं कि गंडापुर जो है उनके ट्रस्ट वर्दी हैं, तो इमरान खान ने उनको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर लगाया हुआ है। लेकिन ये बात कहना कि इमरान खान ने जूती उठा ली तो इसका मतलब, या उतार ली, इसका मतलब क्या है कि खान साहब ने इस हवाले से, और ये इस बात की हामिद मीर साहब जो है वो इशारों किनायों में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि खान साहब के पास जो डील की ऑफर लेके गया था उनका आज के बाद तो मुझे नजर ना आओ, इस किस्म की बात हुई। तो चले उन्होंने जरा और तरीके से बता दी। अब जनाब, ये जो ऑफर वाली बातें हैं, इन ऑफर वाली बातों के बीच में कुछ और बातें भी हुई और उसमें आसिफ अली जरदारी के हवाले से एक कोई अच्छी खबर नहीं है मुस्लिम लीग नून के इस पूरे सेटअप के हवाले से। खबर पिछले दिन आई और खबर क्या थी? खबर यह थी कि जनाब आसिफ जरदारी से इस्तीफा लिया जा रहा है या उनके निकालने के ऊपर काम शुरू हो गया। ये एजाज सैयद साहब ने बात की और उसके बाद मोहसिन नकवी ने उसकी तरदीद की और बहुत सारी बातें हुई और कहा जी कैटेगोरिकली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुहेल वड़ाइच ने सोमवार को जो आर्टिकल लिखा था उस आर्टिकल में उन्होंने बात की थी और उस आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि अगले 3 महीनों में, 2 से 3 महीनों में एक बड़ा क्लैश होने वाला है। और इस वक्त सिस्टम में 2 अप्रोचेज हैं। एक ही है कि इनको साथ मिला के चला जाए, दूसरी अप्रोच है नहीं, ये तो बोझ है, ये तो रुकावट है पाकिस्तान की तरक्की के अंदर। और आज दिन में जो आर्टिकल उनका आया, यानी हफ्ते वाले दिन जो उनका आर्टिकल था, उस आर्टिकल में उनका कि जो तवक्कुआत थी कि शहबाज शरीफ की टीम ड्रामाई तब्दीलियां लेके आएगी, वो तब्दीलियां हुई भी नहीं। लेकिन उससे खौफनाक अगली लाइन थी कि वो तब्दीलियां रूनुमा होने का कोई आसार भी नहीं है, यानी वो मायूसी का इजहार जो है। तो अब अगर आसिफ जरदारी ये सब कुछ हो रहा है तो एक उड़ती उड़ती खबर उस वक्त आई थी कि जो फील्ड मार्शल हैं गालिबन उनको सदर बनाने के हवाले से बात हुई थी। तो आज सुहेल वड़ाइच ने उस पॉडकास्ट में ही ये इंकशाफ किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनने की प्रपोजल तो दी जा रही है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्रपोजल कौन दे रहा है या इस प्रपोजल के ऊपर उनका रद्दमल क्या है, क्या वो इस बात के ऊपर तैयार हैं या वो तैयार नहीं है। हाँ, उनसे फिर ये भी बात हुई कि ये गवर्नमेंट चलती रहेगी, अपना टेन्योर 5 साल पूरा करेगी। तो उसका जवाब उन्होंने सही जवाब दिया, मेरे ख्याल से बात ठीक है। उनका तहरीक इंसाफ जब तक ताकतवर है मौजूदा निजाम चलता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कहता हूं कि खान साहब जिस दिन तक फैसला नहीं करेंगे खान साहब जेल में रहेंगे। और खान साहब आज फैसला कर लें
दिन की रोशनी होने से पहले इमरान खान जेल से बाहर होंगे। जब वो खुद ऑफर कर रहे हैं कि आपको हम बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिस पे कहा जाए। लेकिन एक बात जो बार बार की जाती है वो ये है जी बुशा बीबी की वजह से। तो सुहेल वड़ाइच ने कहा जी इमरान खान की जो सियासत है उनकी जो गलती है वो शुरू इस बात से हुई जब बुशा बीबी से, भाई बुशा बीबी से शादी तो उनकी पहले हो गई थी, और अगर गलती हुई थी तो वो वजीर आजम कैसे बन गए थे? अगर बुशा बीबी की सियासत वाले मामलात की गलती थी तो इमरान खान को इतनी मकबूलियत कैसे मिल गई? जरा आसान है बुशा बीबी को टारगेट करना, क्योंकि वो अपना जवाब भी नहीं दे सकती और जरा गैर सियासी खातून है। तो ये इस हवाले से। हाँ, मरीम नवाज के हवाले से भी उन्होंने जरूर कॉमेंट किया और कहा जी वो जो कि कहा जाता है कि मरीम नवाज के आने से पंजाब में सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है, पॉपुलैरिटी जो है वो खत्म हो गई है, अब सिर्फ मरीम नवाज हर तरफ है। तो अब मरीम नवाज के हवाले से उनकी तो अब लॉन्चिंग कौमी असम्बली के लिए, मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब के जो सफ़ीर है उनके साथ मुलाकात नवाज शरीफ साहब की हुई, तो मरीम साहब साथ थी। फिर कल हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर के साथ, और आज लाहौर में जब ईरानी सदर को रिसीव किया नवाज शरीफ साहब ने तो मरीम साहबा उनके साथ थी। तो मैंने कहा मुझे अभी इस पे ये कहना क्या यार नवाज शरीफ अपने आप को रीलॉन्च कर रहे हैं या वो अपनी साहबजादी जो है उनके हवाले से कर रहे हैं। तो सुहेल वड़ाइच ने आज ये कहा कि मरीम नवाज जो है वो कोशिश कर रही हैं लेकिन ग्रास रूट के ऊपर इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा। यानी अब जो सुहेल वड़ाइच है उनको इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का कोई हामी नहीं तस्वुर किया जाता, वो नाक़दीन में शामिल होते हैं। और शायद वो मुस्लिम लीग नून के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में ज़रा सॉफ्ट जज्बात का इजहार करें, पीटीआई के बारे में तो नहीं करेंगे। अगर वो भी ये कह रहे हैं कि ग्रास रूट के ऊपर मरीम नवाज का इंपैक्ट नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का ये जुआ था मरीम नवाज, और उनका ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ के फेस का तो कभी भी वोट था ही नहीं और है ही नहीं, और शहबाज शरीफ ना कोई अवामी शख्स है इस किस्म के जो कहा जाए कि वो निकलेंगे बाहर तो उनकी पर्सनैलिटी में वो बड़ा करिश्मा है। उनके बारे में एक तासुर कायम किया गया था और वो तासुर वैसा ही था जैसा मरीम नवाज को लेकर करने की कोशिश की जा रही है कि ऊपर आपका भाई वजीर आजम होता था, आप पंजाब में आते थे, पैसे आपको वाफर मिलते थे, मर्जी की टीम मिलती थी, ब्यूरोक्रेट जो आपको चाहिए होता था वो मिल जाता था, और आप खुला पंजाब में खेलते थे, प्रोजेक्ट्स ये वो, लगता था कि उनसे बेहतर कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। लेकिन जनाब जब विफाक में गए तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होगी। अब वो सूरत हाल मरीम नवाज में है, यानी मरीम नवाज अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर होते हुए वो अपनी मर्जी का आईजी चीफ सेक्रेटरी तो लगा सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर नहीं लगा सकता। तो अब अगर इस सब के बावजूद भी मरीम नवाज और एक और बात, जितनी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मरीम नवाज गवर्नमेंट को या पंजाब गवर्नमेंट को है, मैं कहता हूं इतनी तो शहबाज शरीफ को भी हासिल नहीं थी। और अगर शहबाज शरीफ ने अपना एक वो उस वक्त बना लिया जैसा तैसा भी था, मरीम नवाज तो अगर वो भी बनाने में कामयाब नहीं हुई तो फिर सोचने वाली बात है कि लूप होल कहां पे है और कहां पे कोई कमी कोताही जो है वो रह गई है। एक खबर और आपके लिए जी, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इमरान खान के बेटों के हवाले से वापसी के, तो ये कहता जी वीज़ा अप्लाई नहीं किया जी फलां, तो उन्होंने आज बाकायदा जो ट्रैकिंग नंबर हैं दोनों के वीज़ों के बता दिए। उन्होंने जो लोग कहते हैं कि कासिम सुलेमान नहीं आना चाहते जाएं, वो खुद चेक कर लें। लेकिन अब तलाल चौधरी जो स्टेट मिनिस्टर है वो कहता है जी इमरान खान के बेटों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो उन्हें मिल जाएगा, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ अब तहरीक इंसाफ जो है बता रही है जी 2 साल मुकम्मल होने पे 5 अगस्त को बरोज़ मंगल दोपहर 3 बजे पेशावर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली निकाली जाएगी और अली अमीन गंडापुर और पेशावर के पार्लियामेंटेरियन शरीक होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गंडापुर साहब ने जो रैली निकाली थी वो लाहौर में उसको उबारे में से हवा निकाल के चले गए थे जब उन्होंने कहा था 90 दिन वाली बात है। अब तहरीक इंसाफ ने 1 दिन की एक्टिविटी करनी है। और एक बात दोबारा, आप तारीख क्या दुनिया की सबसे बड़ी रैली पेशावर निकाल लें, उससे कुछ नहीं होना। जब भी होना है या हो सकता है पंजाब, अगर पंजाब से तारीख से बड़ी रैली निकाल ली तो उस दिन उससे ऊपर अलग बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।